सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। नाही आहे युती तुटली बधाई हो। चलो शिवाजी भाई ऐसा बाहर नहीं जाए, घर को हम लोग को बाहर जाएगा ना, कोई नहीं जाएगा ना। तू चाचा को जाने दे।
ऑफिस के अंदर लेके आओ, ऑफिस के अंदर आ जाओ बाहर। नहीं बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। 2 मिनट महापौर का देखो तुमने अंदर हमको नहीं जाए, हम बाहर कर देना, हम बाहर कर देना, हमने तो बोला था हम बाहर कर देना। हम बाहर इंतजार कर रहे थे, हमको रोका गया। नगर सेवक नहीं है, नगर सेवक को भी नहीं जाने दिया। हम रुके रहे, नगर सेवक बाहर खड़े, टिकट के वो चलो हमारा नंबर है, पहले जाने का बोल देता हूँ। नंबर हमारा है जाने का। हम बहुत देर से खड़े हैं, हम बहुत देर से खड़े हैं, हमारा नंबर है जाने का। हम शांतिपूर्वक लेके जा रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा चला या तुम्ही बाहेर छत्रपती शिवाजी महाराज की पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे
देखिए, महापौर महोदय ने एक ऐतिहासिक उल्लासनगर में डिसीजन लिया है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र ये हमेशा जीवंत रहना चाहिए। उसकी वजह से एकमात्र सदस्य जो है वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है और गठबंधन ये उल्लासनगर में है। इसलिए अपोजिशन में जो है सिर्फ एक ही सदस्य है, वो है हमारे अंजलि साल्वे मैडम, जो कांग्रेस से चुन कर आते हैं। तो लोकतंत्र में जब भी विरोधी पक्ष रहता है तभी भी सत्ता पक्ष कोई गलत काम करता होगा तो विरोधी पक्ष उसे जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके कारण आज महापौर महोदय ने विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कर दी मैडम की, और हमने लोगों को संदेश दिया कि लोकतंत्र हरदम जिंदा रहना चाहिए। इसके वजह से हमने उनको इस तरीके की आज जो हुई है घटनाकार महानगर पालिका में, तो भाजपा के कुछ नगर सेवक जो है वो हमारे जो सचिव है उनके ऊपर कुछ उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो डेमोक्रेसी के तौर पर उन्होंने आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करने का कोई तरीका नहीं है, पर आंदोलन कर रहे हैं तो मुझे उसमें भी कोई बात नहीं है। पर मैं अंदर गया, जो आपका प्रश्न था, मैं उल्लासनगर महानगर पालिका की शिवसेना जो है हमारा 41 लोगों की मेजॉरिटी के साथ में महापौर हमारे हैं शिवसेना के, और मैं शिवसेना पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में, और महापौर जो है हमारे, उनका प्रतिनिधित्व बनकर मैंने आयुक्त महोदय को पत्र भेजा हुआ है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हूं। तो महापौर का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हमेशा कहां पर भी जा सकते हैं, ये लॉ कहता है, ये बीपीएमसी एक्ट कहती है। और महापौर जो है वो खुद होकर कमिश्नर कार्यालय में नहीं जा पाते हैं, नहीं जाना है, क्योंकि प्रथम नागरिक होने के कारण आयुक्त को हम बुला सकते हैं, पर आयुक्त महोदय के पास इतनी गर्दी होने के कारण मैं महापौर का प्रतिनिधित्व हूं और एक शिवसेना पार्टी का सबसे बड़ी जो पार्टी है उल्लासनगर में उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इसके कारण मैं आयुक्त महोदय को मिलने चले गया था हमारे गठ नेता अरुण आशान जी के साथ में। अब बाहर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। याविषयी आयुक्तांबरोबर चर्चा झाली का, काही गुन्हा वगैरे दाखल होणार आहे का? देखिए, यदि किसी ने कुछ किया होगा तो आयुक्त जी ने उन्होंने उनके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई असंवैधानिक तरीके से शिवसेना के जो सदस्य हैं वो कहाँ पर भी असंवैधानिक तरीके से ऑफिसरों को कुछ भी धक्का मुक्की नहीं करते, और भाजपा के भी जो सदस्य, सम्मानीय सदस्य, मुझे लगता है कि वो भी नहीं करेंगे, मैं आशा करता हूँ। पर सदस्यों के अलावा यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति जाकर वहाँ पर सुरक्षा रक्षकों के साथ में इस तरीके की अनहोनी घटना घटती होगी तो मुझे लगता है कि आयुक्त महोदय ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नगर सेवकों के ऊपर कार्रवाई करो ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर नगर सेवकों के मिलने के अलावा यदि कोई इस तरीके की घटनाएं कर रहा होगा तो मुझे लगता है यदि वो किसी भी पक्ष का हो, वो हमारे पक्ष का भी हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का हो या कांग्रेस पक्ष का हो, कोई भी पक्ष का कार्यकर्ता जो हो यदि अधिकारियों के साथ में बदसलूकी करता होगा तो आयुक्त महोदय ने उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई हम नहीं कर सकते, कार्रवाई जो है आयुक्त महोदय कर सकते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट को लेकर जो भाजपा के घटनेता है उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इनका सब मतलब इस रद्द करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोर्ट जाना, हर न्यायालयीन प्रक्रिया में जाना, जब कोई भी बात मन को अच्छी नहीं लगी तो कोर्ट जाने के दरवाजे उनके खुले, उनको न्यायालय में जाना चाहिए। पर इस तरीके से जो महानगर पालिका का वातावरण खराब कर देना, लोग, हमारे शहर के लोगों ने ये नए नगर सेवकों को क्यों भेजा है? एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे वार्ड को कुछ देंगे, पर इस तरीके की घटनाएं करके जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, शहर के नागरिक हैं, उनके अंदर इनकी प्रतिमा क्या होगी? जिस तरीके के हमारे जो नगर सेवक लोग काम कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, इस तरीके के, क्योंकि हम महायुति में, राज्य की सरकार महायुति में है, उल्लासनगर में हमारी महायुति है, और महायुति में ही सब अभी चार सभापति बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भी बने हैं। तो हम जब साथ में हैं, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना साथ में, तो विपक्ष तो कांग्रेस ही होगा, विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस का होगा, और डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए महापौर महोदय ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है इस बार। उनका विरोध क्यों विरोधी पक्ष नेता को लेकर? मुझे नहीं पता चल रहा है कि उनका विरोध क्यों है, उनको क्या चाहते हैं वो। मुझे लगता है सत्ता में बैठकर कहाँ विरोधी पक्ष नेता उनको तो नहीं चाहिए, ऐसे मुझे अभी एहसास हो रहा है। और यदि विरोधी पक्ष नेता उनको चाहिए था तो सत्ता पक्ष उनको छोड़कर विरोधी पक्ष में बैठना चाहिए था। मुझे, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ये मेरी पार्टी की सलाह नहीं है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सत्ता में रहता है तो विपक्ष की भूमिका वो अदा नहीं कर पाएगा। विपक्ष की भूमिका यदि उनको अदा करनी होगी
तो सत्ता पक्ष में न रहकर विपक्ष में जाकर बैठे, मेरी ऐसी व्यक्तिगत सलाह है। विषय तुम्ही चर्चेमध्ये आणताना तुम्ही भाजपला विश्वास का नाही घेतला? नहीं, देखिए ये जो है, हम भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चीज का निर्णय जो है, महासभा के पहले हम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बिठाते हैं, उनके गठ नेता हमारे गठ नेता हम सब बिठाते हैं, पर जो अधिकार महापौर का है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई बताने की उनको जरूरत है। विरोधी पक्ष नेता का जो निर्णय लेना है वो महापौर का अधिकार है, उन्होंने लिया है कि उनको लगा कि डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, तो उन्होंने अपना काम किया और अंजलि साल्वे मैडम को विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कर दी। ते शेवटच्या क्षणी राष्ट्रगीत सुरू असताना महापौर या हसले असं त्यांचा आरोप आहे भाजपचा। देखिए, उनका, मेरी धर्म पत्नी है महापौर, हंसने वाले चेहरे को यदि वो बोल रहे होंगे कि हंसा, राष्ट्रगीत के ऊपर कोई नहीं हंसेगा, और यदि हंसने का वो आरोप लगा रहे हैं तो वापस मैं उनको कह रहा हूं कि तुम सत्ता पक्ष में वो ध्यान रखो, यदि विपक्ष की भूमिका अदा करने जा रहे हो और इस तरीके का महापौर के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो, तो आने वाली महासभा में क्या करना है उसके लिए हम निर्णय लेंगे। म्हणणं आहे की वारंवार युती असताना देखील वारंवार विश्वासात न घेता परस्पर शिवसेनेकडनं महापौरांकडे निर्णय घेतला जातात, त्याच्यामुळे आता विचार करायला लागेल वरिष्ठांना युती संदर्भात। खरोखर त्यांनी विचार करायला लागेल, कारण का महासभेच्या अगोदर जी कोऑर्डिनेशन बैठक होते त्या बैठकीमध्ये निर्णय होतात आणि त्या निर्णयामध्ये काय काय निर्णय घ्यायचे हे बैठकीच्या अगोदर गटनेत्यांना कळवले जातात। आजच्या बाबतीमध्ये जर का तुम्ही बघितलं असेल की सभागृहामध्ये पहिल्यांदा त्यांचे नगरसेवक खाली सभागृहामध्ये खाली जमिनीवर बसले आणि युतीमध्ये असताना सुद्धा महापौरांना आणि प्रशासनाला घेण्याचा त्यांचा तो डाव होता, परंतु त्यांना हे समजायला पाहिजे की आपण युतीमध्ये आहोत। ज्यावेळेस युतीमध्ये आपण असतो त्यावेळेस त्यांनी युतीचं त्यांना भान नाहीये, प्रत्येक महासभेच्या वेळेस त्यांना गोंधळ घालायचा असतो आणि आज त्यांनी बघितलं की त्यांनी कुठल्या पद्धतीने गोंधळ घातला, परंतु जे काही निर्णय झाले ते महापौर सर्वांच्या वतीने सगळ्यांना समक्ष घेऊनच हे निर्णय करतात, परंतु त्यांची भाषा आता बदललेली आहे हे मात्र नक्की। बरं सर, भविष्यात तुमच्याकडे तर पूर्ण आकडे आहेत बहुमताचे, त्यांनी जर निर्णय घेतला युतीतून बाहेर पडण्याचा, तुमचा निर्णय काय राहील? कारण ते आता म्हणतात की वरिष्ठांना आम्ही आता विचारू या संदर्भात, कारण वारंवार विश्वासघात होतो। आम्ही वरिष्ठांना आमच्या विचारू की भारतीय जनता पक्ष सत्तेत राहते, सत्तेचा सहभाग घेते, सत्तेमध्ये भागीदारी घेते आणि मग महासभेच्या वेळेला खाली बसणं आणि महापौरांच्या विरुद्ध अविश्वास दाखवणं हे कितपत खरं आहे। आणि मग जर त्यांनी हे केलं नसतं तर आम्ही काय करू शकत नाही, आणि त्यांनी जर युती म्हणून युतीचा धर्म पाळला पाहिजे, आम्ही धर्म पाळतो। जर खाली बसून महापौरांच्या विरुद्ध अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न केला ते चुकीचं आहे, आणि युतीच्या बाबतीमध्ये वरिष्ठ नेते विचार करतील, त्यांचा निर्णय घेतील। वरिष्ठ आमचे नेते सक्षम आहेत, आमचे नेते निर्णय घेतील। साहब, हमने देखा कि सभा में महासभा में भी आपने इस सब चीजों का विरोध किया बहुत ज्यादा तौर पे, क्या कहेंगे? युति कहीं भी हम लोग को दिख नहीं रही है, यहाँ पे विरोधी पक्ष में दिख रहा है बीजेपी, क्योंकि बार बार लगातार महासभा में इस तरह का विरोध हो रहा है। देखिए, हर बार हम लोग बैठक लेते हैं, आज भी हमारे गटनेता अरुण आशान जी ने बैठक लगाई थी और भाजपा के गटनेता, भाजपा के पदाधिकारी सभी उपस्थित थे, सर्वसम्मति से सभी निर्णय हुए। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि हम कोई आंदोलन करने वाले हैं, जमीन पर बैठने वाले हैं, बैनर बना के लाने वाले हैं। बैनर कोई 2 मिनट में तो नहीं बन गया, 3:45 बजे तक बैठक सर्वसम्मति से हो रही थी, ये विषय लिए जाएंगे, लेकिन अचानक से बैनर खड़े करना और डंपिंग ग्राउंड का विषय लेना और जमीन पर बैठ जाना, ये दिखाना कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ करना है तो नियमबद्ध संवैधानिक तरीके से विषय ला करके उस पर चर्चा की जा सकती है, और बिगर संवैधानिक तरीके से चिल्लाना और भागना दौड़ना ऐसे करना यह तो तरीका नहीं है। तो हम सब साथ साथ में बैठ रहे हैं, युति धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन वो पालन नहीं कर रहे हैं। सर जी, उनका एक ऐसा भी आरोप था अभी कि महापौर आयुक्त ने हमको बुलाया था, वो टाइम पे सेना के गटनेता अंदर गए, उस टाइम पे महापौर के जो पति है उनको अंदर जाने दिया, उनको नहीं बुलाया था और हमको रोक के रखा वहाँ पे, तो क्या कहोगे? नहीं, गटनेता गए थे तो आयुक्त का अधिकार है, जिसको बुलाएगी वही जाएगा ना अंदर, कि बलजबरी कोई भी घुसने की कोशिश करेगा। उनका कहना था तो आयुक्त मैडम उनको भी समय देती थी, बुलाती थी, उसमें इतना चिल्लम वो करने की क्या जरूरत है? उनका ये कहना है कि जो महापौर के पति है उनके पास कोई भी पद नहीं है यहाँ पे महापालिका में, फिर भी वो क्यों गए उनके साथ में, उसके ऊपर आक्षेप था उनका। देखिए, खरं म्हटलं तर आयुक्त मॅडमनी बोलवल्यानंतर आम्ही 2 जण गेलो बरोबर,
त्याच्यामध्ये बोलवण्याचं म्हणजे आयुक्त मॅडमकडनं घटनेत्यांना आमंत्रण केलं होतं. माझ्याबरोबर कमलेशजी होते आणि कमलेशजी मी त्यांना आयुक्तांची परवानगी घेतली होती की आम्ही दोघं जण आतमध्ये होते. ते बोलले की तुम्ही या, जास्त लोकांना कुणाला आतमध्ये घेऊन येऊ नका. आणि आयुक्तांच्या दालनामध्ये आयुक्तांनी बोलवल्याशिवाय कोणी जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना थांबायला सांगितलं होतं. गटनेता असल्यामुळे स्वाभाविक आहे, मला त्यांनी बोलवल्यानंतर माझ्याबरोबर जो व्यक्ती आहे तो माझ्याबरोबर आतमध्ये आला. त्याच्यामध्ये पद असो का नसो, आयुक्तांनी जर का कोणाला बोलवलं असेल शहरामधनं आणि घटनेते बरोबर असतील तर त्याच्यामध्ये कोणाचा आक्षेप घेण्याचा काही प्रश्न उद्भवत नाही. उल्लासनगर महानगर पालिका में महासभा थी। उस महासभा के पूरा होने से 3 मिनट पहले महापौर ने कांग्रेस की नगर सेविका अंजलि साल्वे का नाम विरोधी पक्ष नेता के लिए घोषित किया। जो घोषणा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, इसके लिए हमने उनको कहा कि आप महायुति की बातें करते हो, लेकिन आपके चलन में ऐसा महायुति के साथ चलने का कोई दिख नहीं रहा है। आप किसी भी चीज़ में हमें भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो और परस्पर इलीगल निर्णय ले रहे हो, जिसके लिए हमने उनको अपना जो है विरोध दर्ज करवाया है। विरोधी पक्ष नेता की नियुक्ति के बाद आपने एक सभागृह में कहा कि इस सब्जेक्ट को लेकर मैं कोर्ट में आना होगा, पूरा क्या किस तरह का रहेगा? बिल्कुल, जो निर्णय महासभा में महापौर ने लिया है वो निर्णय गैरकानूनी है। इसके लिए मैंने अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चव्हाण जी को भेज दी है और मैंने अपना मत भी दिया है कि ये जो फैसला है वो इलीगल है, गैरकानूनी है, और अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे खड़खड़ाऊंगा और इसके लिए मैं रिट पिटीशन दाखिल करने के लिए तैयार हूँ। ऊपर से महाराष्ट्र प्रदेश से आदेश आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश निकम का आरोप है कि भाजपा इधर तो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भाजपा और शिवसेना की एक महायुति और यहाँ की सरकार है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ही विरोधी पक्ष का अधिकार है, मगर ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है भाजपा। क्या है कि मुझे लगता है महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट उन्होंने पढ़ा नहीं है, और वो पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा कि सिर्फ महापौर ही सत्ता होती है, उपमहापौर को सत्ता में माना नहीं गया है। ऐसे हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें उपमहापौर होने के बावजूद लीडर ऑफ अपोजिशन उसी दल को मिला है, और ऐसा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। सब पिछली महासभा देखे जाए या इस महासभा बार बार हो रहे विवाद को लेकर शिवसेना भाजपा ये महायुति चलेगी या दरार रहेगा? देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी को सौंप दी है। वहाँ से जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। जो आपका जो आयुक्त के कैबिन के बाहर जो हंगामा हुआ, तो क्या कहना आपका? उसमें ऐसा था कि मैं अपने गटनेता के चेंबर में बैठा था, वहाँ माननीय आयुक्त जी का मैसेज आया, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो मैं उनसे मिलने को जा रहा था, साथ में मेरे साथ कई नगर सेवक थे, नगर सेविकाएँ थी। तो उनके सिक्योरिटी ने उनको रोका और ये कहा कि सिर्फ गटनेता को ही अंदर बुलाया गया है। तो मैं जब ही आयुक्त मैडम से मिलने के लिए गया तो थोड़ी देर में अरुण आशान, गटनेता शहर विकास आघाड़ी, और कमलेश निकम, ये दोनों अंदर आए। कमलेश निकम नगर सेवक नहीं है, फिर भी उनको सिक्योरिटी वालों ने
आयुक्त के चेंबर में आने दिया, जिसका विरोध हमारे नगर सेवकों ने किया कि जब भी बाहर नगर सेवक और नगर सेविकाएं आयुक्त से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बावजूद आप कमलेश निकम जो नगर सेवक भी नहीं है, उनको आप आयुक्त से मिलने की परमिशन देते हो, जिसका उन्होंने विरोध किया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।